नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड हसोंग को देखते हैं, जिन्हें लड़कियों के टच से एलर्जी होती है। वो अलग अलग लड़कियों का टेस्ट ले रहे होते हैं, तभी एक लड़की उनको टच करती है और अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सेक्रेटरी यून सारी लड़कियों को भगा देते हैं। हसोंग अपनी मेडिसिन लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने यूके के रिसर्च इंस्टीट्यूट में बात की? यून कहते हैं, जी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एलर्जी काफी अजीब है, उन्हें रिसर्च में थोड़ा टाइम लगेगा। हसोंग बोलते हैं, जाओ और किसी को यहाँ आने मत देना। यून चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड कांग यू जिन को देखते हैं। जिन कांग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है और बहुत मासूम भी है। हम देखते हैं कि जिन नशे में होती है। वो कहती है, अचानक मुझे क्या हो रहा है। जिन रूम नंबर 1101 में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई होती है, लेकिन गलती से 1701 में चली जाती है, जहाँ हसोंग होते हैं। हसोंग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना कोई कमरे में नहीं आएगा, फिर भी आ गई। जिन बोलती है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो बस ये डॉक्यूमेंट देने आई थी। हसोंग कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, तो अब तुम्हें ही भुगतना होगा। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और इस बार उन्हें एलर्जी नहीं होती है। फिर हसोंग दोबारा उसे किस करके बेड पर ले जाते हैं और साथ में रात गुजार लेते हैं। नेक्स्ट डेसू की नींद खुलती है तो वो खुद को हसोंग के साथ देखकर शॉक हो जाती है। हे भगवान, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ सो गई। घर में किसी को पता चला तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। जिन तुरंत भागने वाली होती है कि तभी वो हसोंग का कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि सोंगवोंग ग्रुप का सीईओ है। अब वो घर जाती है जहाँ उसकी सौतेली बहन मीना और सौतेला भाई जुन बैठा होता है। तभी उसकी सौतेली माँ म्योंग सूक बोलती है, आ गई रंगरलियां मना के, तेरी वजह से मेरे प्यारे बच्चों को एक टाइम का नाश्ता भी नहीं मिला। जिन बोली, सॉरी, मैं अभी बना देती हूँ। तभी उसका सौतेला बाप ब्योंग चोल आता है और बोलता है, तुमसे 3 टाइम का खाना भी टाइम पर नहीं बनाया जाता। जिन कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं 1 घंटे बाद खाना बना सकती हूँ? मुझे रेस्ट करना है। तभी सूख उसके बाल पकड़ लेती है और बोलती है, तू आराम करेगी तो क्या हम काम करेंगे? मैं जानती हूँ ये सब बहाने हैं। जिन बोलती है, सॉरी, मैं अभी सब कर दूंगी, मुझे छोड़ दो। फिर मीना बोलती है, मॉम, सुबह सुबह चिल्लाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे जिन मिस्टर हुआंग के साथ तुम्हारी रात कैसी बीती? जिन बोलती है, कौन मिस्टर हुआंग? मीना कहती है, लगता है डोज ज्यादा होने के कारण इसको कुछ याद नहीं है। जिन कहती है, कौन सा डोज? तभी उसका बड़ा भाई मिन चोल आता है और कहता है, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी शादी फिक्स करवा सकता हूँ। तुम मिस्टर हुआंग को पसंद आ गई, इसलिए मैंने कल तुम दोनों की मीटिंग करवा दी। कैसी रही कल की रात? जिन शॉक में कहती है, मतलब आपने मुझे ड्रग दिया था। अब हम देखते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ था। कांग फैमिली खाना खा रही होती है। तभी सूक जिन से बोलती है, तुम्हें खाना ठूसने के अलावा और कुछ आता है या नहीं? ये क्या बनाया है? जिन बोलती है, मैं थक गई थी इसलिए और कुछ नहीं बना पाई। चोल बोलता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई बहन भी ठीक से नहीं खा पा रहे। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें इनके बारे में सोचना चाहिए। जुन मीना से कहता है, तुम थोड़ा खा रही हो लेकिन खूबसूरत होती जा रही हो। मीना बोलती है, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मुझे जिन की तरह सुंदर दिखना है। जिन कहती है, माँ, क्या मैं बचा हुआ खाना खा सकती हूँ? सूक बोलती है, तुम्हें तो सबका छोड़ा हुआ खाने की आदत होगी ना। जुन कहता है, ठीक है, खा लो, लेकिन हमारे बर्तन यूज मत करना, तुम डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज कर लो। मीना कहती है, तुम लोग ऐसा मत कहो, बेचारी अनाथ आश्रम में पली है, इसे भूख लगी होगी। जिन, तुम मेरा खाना खा लो। वो जानबूझकर खाने में दूध गिरा देती है और कहती है, सॉरी, गलती से हो गया। जिन बेचारी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे खा लूंगी। सूक ताना मारते हुए कहती है, तुम इतनी भुक्कर कैसे हो? चोल बोलता है, तुम्हें हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि मीना खो गई थी। उसके वापस आने के बाद तो तुम्हें खुद ही कहीं भाग जाना चाहिए था। जिन कहती है, मैं और कहाँ जाती? सूक बोलती है, हमें उससे क्या, तुम्हारे और मीना के बीच सिर्फ एक समानता है कि तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हो। पता नहीं तुम यहाँ कर क्या रही हो। तभी मिन आता है और सूक उसे गले लगा लेती है। मिन जिन से कहता है, तुम्हें भूख लगी है ना, लो ये सैंडविच खा लो। जिन कहती है, आपने पहली बार मेरे लिए कुछ किया है। वो बेचारी सैंडविच खा लेती है। मिन कहता है, तुम मिस्टर हुआंग को जरा ये डॉक्यूमेंट दे आना। जिन कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वो चली जाती है और मीना कहती है, मिन, तुम उसके साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? मिन कहता है, मैं इसे मिस्टर हुआंग को बेच रहा हूँ, इसलिए मैंने सैंडविच में ड्रग मिला दिया है। जुन बोलता है, मिस्टर हुआंग तो वही हवसी बुढ़ा है ना जिसे सिर्फ यंग लड़कियां पसंद आती हैं। वो उन्हें मार पीट कर बेडरूम में बांध कर रखता है ताकि वो भाग ना जाए। मिन कहता है, तुम हमारे क्लाइंट के बारे में ऐसे मत बोलो। मिस्टर हुआंग जिनको पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसे उनके रूम में भेज दूं। सूक बोलती है, अब तक ये मुफ्त की रोटी तौर कर हमारा खाना ही खत्म कर रही थी, चलो अब कुछ तो काम आएगी। हमें हमारी मीना मिल गई और क्या चाहिए। प्रेजेंट में जुन बोलता है, मिस्टर हुआंग से शादी करके तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। पता नहीं तुम जैसी सरकछाप लड़की उन्हें कैसे पसंद आ गई। मिन बोला, हमारी कंपनी को मिस्टर हुआंग के डील की जरूरत है, इसलिए तुम्हें शादी करनी होगी। जिन बोलती है, नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो सूक बोलती है, इतने समय तक तू हमारे घर में मुफ्त का खाना ठूस रही थी, अब एहसान चुकाने की बारी आई है तो मना कर रही है। दूसरी तरफ हसोंग की मॉम क्योंकि हसोंग को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे यून ने सब बता
दिया है कि कल तुम किसी लड़की के साथ थे। तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं हुई? वो कहते हैं, मॉम मुझे एलर्जी के कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। ये शॉक हो जाती है। ऐसा है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। तुम्हारे मन में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, तभी तो तुम रात भर उसके साथ थे। हसोंग बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आ गई। तभी उन्हें यून का कॉल आता है। यून कहते हैं, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया। उसका नाम यूजिन है, जो कांग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। हसोंग बोलते हैं, ये ईसोंग टेक्सटाइल के ओनर है ना, जिन्हें हमारी कंपनी ने सोर्सेज दिए थे। यून कहते हैं, जी, और हमें कमरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो यूजिन शायद लेकर आई थी। उसमें मिस्टर हवांग का नाम लिखा है। शायद वो गलती से आपके कमरे में आ गई। हसोंग ही से कहते हैं, लगता है वो जानबूझकर मेरे पास नहीं आई थी। ही कहती है, तो फिर तय रहा, चलो मेरी बहू से मिलने चलते हैं। वो हसोंग को साथ ले जाती है। इधर चोल कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे खाने पीने और कपड़े पर हमने कितना खर्चा किया है। अब तुम्हारी बारी है हमारे लिए कुछ करने की। जिन कहती है, डैड ऐसा मत कीजिए, वो लड़कियों को मार मार के उनकी जान ले लेता है। मीना कहती है, अगर तुम उनकी बात मानोगी तो वो तुम्हें क्यों मारेंगे? हो सकता है रोज एक थप्पड़ मारकर ही छोड़ दें। चोल बोलता है, अगर तुम नहीं मानी तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तभी मिन को मिस्टर हुआंग का कॉल आता है और वो कहता है कि रात को जिन उसके पास आई ही नहीं। मिन के होश उड़ जाते हैं। मिन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर हुआंग बोलता है, मैंने अपने आदमियों से पूछा तो पता चला कि वो किसी और के रूम में चली गई थी। वो गुस्से में कॉल कट कर देता है और चोल जिन को एक थप्पड़ मारता है। मिन बोलता है, कहाँ थी तुम कल रात? वो बोलती है, आपने जहाँ भेजा था वहीं तो गई थी, रूम नंबर 1701 में। मिन बोलता है, बेवकूफ, मैंने 1101 कहा था। सूख उसके बाल पकड़कर बोलती है, कहाँ थी तू कल रात? किसके साथ मुंह काला करके आई है? जिन बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैं जब उठी तो मैं होटल रूम में थी। सूख कहती है, तुझे अभी से लोगों के साथ मुंह मारने की आदत हो गई है ना। वो उसे सोफे में धक्का दे देती है। जिन कहती है, अगर आपने मुझे ड्रग नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। मिन उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अब तुम मुझे ब्लेम करोगी, हम तो ये तुम्हारे लिए ही कर रहे थे। मीना बोली, मिस्टर हुआंग बुढ़ा हो गया है तो अब उसे बच्चे तो चाहिए नहीं, तुम आराम से अमीर आदमी की बीवी बनकर ऐश करती। जिन उसका हाथ झटक देती है और मीना जानबूझकर गिर जाती है। वो बोलती है, ठीक है, मॉम डैड के लिए तुम्हारे बदले मैं ही उससे शादी कर लूंगी। मिन बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं अपनी प्यारी बहन की शादी उस हवसी बुढ़े से नहीं कराऊंगा। तभी जिन बोली, और मेरा क्या, मुझे उस बुढ़े को दे दोगे? मैं भी तो इसी फैमिली का हिस्सा हूँ, अडॉप्टेड हूँ तो क्या हुआ? सूख बोलती, किसने कहा तू हमारी बेटी है? हम बड़े लोग हैं और तेरे अंदर पता नहीं किस जाहिल का खून है। मीना कहती है, तुम भले ही अनाथ हो लेकिन तुम्हें ऐसे किसी के साथ भी मुंह मारने की क्या जरूरत थी? जिन कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मीना कहती है, क्या तुम सच में अपनी मर्जी से किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाकर नहीं आई हो? उसी टाइम घर के बाहर हसोंग और ही की एंट्री होती है। ही कहती है, थोड़ा स्माइल तो कर लो, वरना मेरी बहू तुम्हारी शक्ल देखकर ही भाग जाएगी। ऐसे सरहा हुआ चेहरा लेकर जाओगे? चलो जल्दी मेरी बहू को लेकर आते हैं। इधर मीना कहती है, सच बताओ, तुम अपनी मर्जी से उसके साथ सोई थी ना? तुम्हें मजा आ रहा है ये सब करने में। जिन गुस्से में उसके हाथ को खरोंच देती है, लेकिन तभी चोल जिन को मारता है और कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी है वो, इतनी मुश्किल से हमें वापस मिली है। जुन बोलता है, इस मनहूस को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। फिर मीना बोलती है, ये मेरी गलती है, अगर मैं बचपन में खोई ना होती तो जिन को अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। मिन बोलता है, तुम ऐसा मत कहो, तुम्हें वापस पाकर हम इतने खुश हैं और इसे गोद लेना तो हमारी बेवकूफी थी। ये सुनकर जिन के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। तभी जुन उसका सामान उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है, अगर तुम्हें मिस्टर हुआंग से शादी नहीं करनी तो निकल जाओ यहाँ से। तभी जिन को उसके सामान के बीच उसकी दादी की फोटो मिलती है। मीना वो फोटो ले लेती है और बोलती है, ये तो अनाथ आश्रम के डायरेक्टर की फोटो है ना, तुम उसे अब भी याद करती हो? जुन बोलता है, लगता है तुमने हमें अपनी फैमिली माना ही नहीं है। जिन उसके पैर में गिरकर बोलती है, ये फोटो मुझे वापस दे दो, मेरे पास एक यही फोटो है। लेकिन जुन उसके मजे लेने लगता है और फिर उसे फाड़ देता है। जिन रोने लगती है। तभी मिस्टर हुआंग कॉल करके बोलता है कि वो मिन की कंपनी के साथ सारे ट्रांजैक्शन कैंसिल कर रहा है। चोल को गुस्सा आता है तो वो बोलता है, तेरी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, अब तो तेरी लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से ही लॉस कवर करूंगा। वो रॉड मंगवाता है। जिन बोलती है, प्लीज डैड मुझे मत मारो, लेकिन वो नहीं सुनता है और उसे बुरी तरह मारता है। तभी हमारा हीरो आता है और चोल को एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देता है। हसोंग कहते हैं, क्या कर रहे थे? चोल बोला, कौन हो तुम? तभी यून उसको एक लात मारते हैं और उसके पुर्जे लूज कर देते हैं। मिन बोलता है, कौन हो तुम लोग? फिर ही आती है और बोलती है, तुम लोगों ने मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया? चोल बोलता है, ऐसे कैसे तुम इसे अपनी बहू बोल रही हो? ही जिन से कहती है, तुम ठीक तो हो? जिन पूछती है, आप कौन है? वो कहती है, मैं तुम्हें बाद में इस बारे में बताऊंगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आई एक लड़की को ऐसे मारते हुए? तभी मिन बोलता है, मैं समझ गया, तुम वही हो ना जिसके साथ जिन मुंह काला करके आई है। वो हसोंग को उंगली दिखाता है, लेकिन तभी यून उसका हाथ तोड़ देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोंगवोंग ग्रुप के सीईओ को उंगली दिखाने की? ये सुनकर सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। मिन बोलता है, मतलब ये हसोंग है। मीना बोलती है,
ये क्या मजाक चल रहा है? जिन कैसे इतने बड़े आदमी के बिस्तर में पहुंच गई? फिर जुन बोलता है, मैंने तो इसे टीवी पर देखा है। सूक बोलती है, तो ये बात है, तुम 1 या 2 दिन के लिए इसके साथ रात बिताना चाहते होगे। नशे में कल तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे होगे और तुम्हें ये बेशरम मिल गई जो मुंह मारने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। तुम ऐसी बेशरम लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? हसोंग जिन से कहते हैं, चलो हम घर चलते हैं। वो और ही जिन को ले जाने लगते हैं और सबकी बोलती बंद हो जाती है। यून पूछते हैं, बॉस इन सब का क्या करना है? हसोंग बोलते हैं, जो करना है करो, बस जिंदा छोड़ देना। अब यून गार्ड्स को बुलाते हैं और सबको मार मार कर भरता बना देते हैं। मार खाने के बाद सबका थोबरा सूजा होता है और सब रोते बैठे होते हैं। झुन बोलता है, कल मेरी एक मीटिंग थी। ये सब क्या हो रहा है? सूक चोल से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, अंधी हो, मुझे सबसे ज्यादा मार पड़ी है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि अब जिनकी वजह से सोंगवोंग ग्रुप हमारा रिश्तेदार हो गया है। मिन बोलता है, बात तो सही है, हवांग की कंपनी तो उनके सामने पानी कम चाय है। सोंगवोंग ग्रुप से हमें बहुत फायदा होगा। झुन कहता है, अरे वाह, फिर मैं भी टीवी सीरीज में कास्ट हो सकता हूँ। सूक कहती है, हमारा तो जैकपॉट लग गया है। लेकिन मीना जल रही होती है। वो बोलती है, मुझे उससे जलन हो रही है। वो कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सीईओ से शादी करने का मौका मिल रहा है। काश मुझे वो मौका मिलता। सूक बोलती है, तुम्हें जलन हो रही है तो क्यों ना तुम उसकी जगह हसोंग से शादी कर लो। मिन बोलता है, ये सही रहेगा, क्या पता जिन हमारी मदद करे या ना करे। झुन बोलता है, सही कहा, वो मनहूस हमें कभी भी धोखा दे सकती है। मीना कहती है, हाँ लेकिन हमारा तो खून का रिश्ता है, मैं कभी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगी। सूक कहती है, तो फिर ठीक है, अब जिन की जगह हम मीना की शादी हसोंग से करवाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ही जिनको खाने के लिए लाती है। वो कहती है, देखो तुम कैसे सूख के कांटा हो गई हो, चलो साथ में खाएंगे। जिन कहती है, क्या हम सब साथ बैठकर खाने वाले हैं? हसोंग कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से जो चाहे खा सकती हो। जिन कहती है, मुझे बैठकर खाने की आदत नहीं है। ही और हसोंग शौक हो जाते हैं। हसोंग कहते हैं, क्या मतलब है इसका? तुम हमेशा खरे खरे खाती हो। वो कहती है, मुझे तो खाना मिल जाता था, वही बहुत है। मैं सबका छौरा हुआ खाती थी और डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाती थी। ही कहती है, इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम यहाँ जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकती हो और चाहो तो रोज ये प्लेट्स तौर भी सकती हो। वो खुद उसे प्लेट्स तौर कर दिखाती है और कहती है, तुम जितना तोड़ोगी मैं उतने नए ले आऊंगी। जिन इमोशनल होकर रोने लगती है और बोलती है, मैं इतने टाइम के बाद गरम खाना खा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में वो रूम में होती है जब हसोंग आते हैं और उसे किस कर लेते हैं। जिन हैरान होती है। हसोंग कहते हैं, कमाल है, मुझे एलर्जी नहीं हुई। वो कहती है, कौन सी एलर्जी? हसोंग कहते हैं, मुझे एक अजीब तरह की एलर्जी है जिसमें लड़की के पास आते ही मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन तुम्हारे पास आने से नहीं हुई। जिन पूछती है, क्या इसलिए आपकी मॉम मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है? वो कहते हैं, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। जिन कहती है, अब आगे मेरा क्या होगा? वो कहते हैं, मैं 1 साल के लिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। जिन कहती है, ठीक है। वो कहते हैं, तुम इतनी जल्दी मान गई? जिन कहती है, आपकी मॉम ने मुझे बचाया है और मुझे खाना भी खिलाया तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। हसोंग कहते हैं, सिर्फ एक खाने के लिए तुम ये करने को तैयार हो? जिन बोलती है, वो बात नहीं है, जो प्यार मुझे उन्होंने दिया है वो मुझे पूरी लाइफ में कभी नहीं मिला। हसोंग कहते हैं, मैं कल कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भिजवा दूंगा। मैंने सुना है तुमने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तो अगर तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकती हो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एंगेजमेंट वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं। ही कहती है, क्या तुम कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हो? वो कहते हैं, ये जरूरी है। फिर वो यून से बात करते हैं और तभी जिन रेडी होकर आती है। हसोंग उसे देखते रह जाते हैं। ही कहती है, तुम तो प्रिंसेस जैसी लग रही हो, बस नेकलेस की कमी है। क्या तुम्हें डायमंड पसंद है? चलो मैं तुम्हें नेकलेस देती हूँ। वो जिनको ले जाती है और हमारा हीरो देखता रह जाता है। दूसरी तरफ मीना बोलती है, मॉम डैड, मुझे डर है कि जिन मुझे अपनी जगह पर शादी नहीं करने देगी। मिन कहता है, तुम डरो मत, कुछ भी हो जाए हसोंग की शादी तुमसे ही होगी। तभी जुन एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है, मुझे ये मिल गया। मीना कहती है, मुझे जिन की चीजों के बीच उसकी दादी की ये अस्थियां मिली, उसके मरने के बाद किसी ने जिन को भेजी होंगी। चोल बोला, क्या वो मनहूस घर में अस्थियां रखती थी? मीना कहती है, उसे इससे बहुत प्यार है, हम इस बॉक्स के जरिए उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। सूक कहती है, हाय हमारी बेटी कितनी स्मार्ट है। इधर जिन और हसोंग साथ में एंगेजमेंट के लिए आते हैं। सारे गेस्ट क्लैप करते हैं। तभी हसोंग को यून का कॉल आता है और वो जिन से कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। वो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद भिखमंगी फैमिली जिन के पास आती है। जिन कहती है, मॉम डैड, मैंने उम्मीद नहीं की थी आप लोग आएंगे। सूक कहती है, आज मीना की एंगेजमेंट है, हमें तो आना ही था। जिन कहती है, एंगेजमेंट तो मेरी है। चोल बोलता है, हमने डिसाइड किया है कि मीना की एंगेजमेंट हसोंग के साथ होगी। जिनको झटका लगता है। सूक कहती है, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो।
मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, मीना बोलती है। मॉम डैड तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं और फिर मैं हसोंग के लिए ज्यादा परफेक्ट मैच हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम फिर से अपने पुराने बेसमेंट में रह सकती हो और मिस्टर हुआंग अब भी तुम्हें पसंद करते हैं। हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। जिन उसे धक्का देकर कहती है, तुम मुझे वापस बेसमेंट में भेजना चाहती हो? सूक कहती है, और नहीं तो क्या, तुम हमारी औलाद नहीं हो जो बेडरूम में रहोगी, और वो बेसमेंट तुम्हारे अनाथ आश्रम से तो अच्छा ही है। चोल बोलता है, चुपचाप मान जाओ वरना अच्छा नहीं है। जिन कहती है, हसोंग और उनकी मॉम बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं कैसे कहूँ उन्हें कि मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ? मिन बोलता है, अच्छे तो हम भी हैं, इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन तुमने तो हुआंग से शादी करने से मना करके ऑलमोस्ट हमारी गर्दन काट दी है। सूक कहती है, अब एक ही चीज हो सकती है, सोंगवोंग ग्रुप की पोजीशन तुम मीना को दे दो और हुआंग के पास चली जाओ। जिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। सूक बोलती है, ऐसा है तो ठीक है। अब वो रोने का नाटक करते हुए सभी गेस्ट से कहती है, देखो सब लोग, हमने इस लड़की को अडॉप्ट किया, इसे पाला पोसा, लेकिन अब ये एक आदमी के जाल में फंसकर हमें छोड़ना चाहती है। मीना जिन के कान में कहती है, चुपचाप एंगेजमेंट मुझे करने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। तभी जून वो बॉक्स लेकर आता है और जिन शॉक हो जाती है। मीना कहती है, तुम्हारी दादी की अस्थियां हैं वो, अगर तुम नहीं मानी तो वो यहीं बिखर जाएंगी और तुम्हारी दादी हवा में उड़ जाएंगी। जिनको गुस्सा आता है तो वो उसके कान के नीचे बजा देती है। मीना कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बस कुछ एडवाइस दे रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ कर दो। तभी हसोंग के अंकल आते हैं और कहते हैं, ये हसोंग कैसी लड़की को पसंद कर आया है, उसमें लड़की चुनने की अक्ल नहीं है। मिन मीना से कहता है, ये हसोंग के फादर के छोटे भाई हैं। मीना फुदक कर अंकल को हेलो बोलती है। अंकल कहते हैं, तुम इस लड़की से ज्यादा अच्छी हो, हसोंग की शादी तुमसे होनी चाहिए ना कि इस सर का छाप से। हसोंग मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मीना कहती है, मतलब वो आपकी बात मानेंगे? अंकल कहते हैं, जरूर, आज जो इस लड़की ने तुम्हें मारा है उसका हर्जाना भी इसे भुगतना पड़ेगा। तभी सूख जिनके बाल खींचकर उसे गिरा देती है और कहती है, तू घर चल, इतने दिनों से तूने जो हमें बदनाम किया है उसका सबक तुझे घर चलकर सिखाऊंगी, तैयार रहना। जिन कहती है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी हसोंग आ जाते हैं और जिनको जमीन में पड़े देखकर शॉक हो जाते हैं। वो उसकी हेल्प करके पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? सूक बोलती है, सन इन लॉ, हम आपके ससुराल वाले हैं, कुछ दिन पहले ही हम मिले थे। हसोंग कहते हैं, तो मैं क्या करूं? चोल बोलता है, जिन आपसे शादी करने के लायक नहीं है, इसलिए हम मीना की शादी आपसे करवाना चाहते हैं। मिन कहता है, आपके अंकल भी रेडी हैं? अंकल कहते हैं, हाँ, जब तुम यहाँ नहीं थे तो इस दो कौरी की लड़की ने इस बेचारी लड़की को मारा। हसोंग कहते हैं, तो क्या हुआ? अंकल बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी नीच लड़की हमारे खानदान की बहू कैसे बन सकती है? हसोंग कहते हैं, मैंने आपको यहाँ इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि आपने मुझसे आने की भीख मांगी थी। आपको मीना इतनी पसंद है तो खुद उससे शादी कर लीजिए। अब अगर आपने कुछ कहा तो मैं आपको आगे से फूटी कौरी नहीं दूंगा। अंकल की बोलती बंद हो जाती है और वो चले जाते हैं। हसोंग जिनसे कहते हैं, तुम ठीक तो हो? वो हाँ बोलती है और फिर उस बॉक्स को देखती है जिससे झुन खेल रहा था। वो कहती है, सॉरी, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती, आप मीना से शादी कर लीजिए। हसोंग बोलते हैं, अचानक तुम्हें क्या हो गया? जिन बोली, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। तभी जुन के हाथ से बॉक्स छूट जाता है और उसे बचाने के लिए जिन भागती है। वो उस बॉक्स को कैच कर लेती है। हसोंग उसकी हेल्प के लिए भागते हैं। चोल खुश होकर बोलता है, अरे वाह, अब हमारी मीना रिच फैमिली की बहू बनेगी। मिन बोलता है, हमारी कंपनी को अब बहुत फायदा होगा। सूक बोली, ये सब तो मीना की प्लानिंग की वजह से हुआ है। फिर जुन बोलता है, मैं मीना के इन लॉस से कहूंगा मेरे खर्चे उठाने के लिए, आखिर हमने मीना को पाला भी तो है। उसी टाइम ही की एंट्री होती है। वो गुस्से में कहती है, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू बदलने की? चोल बोलता है, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, अब से मीना आपकी बहू है। मीना कहती है, मैं हसोंग को पूरा सपोर्ट करूंगी और आपको अपनी इस बेटी पर प्राउड होगा। ही बोली, मैं और तेरी माँ, मैंने क्या तुझे पैदा किया है? मेरी बहू कहाँ है? वो जिन को देखती है और फौरन उसके पास जाती है। चोल बोलता है, लगता है आप समझी नहीं, जिन ने मीना को एंगेजमेंट हैंडओवर कर दिया है। ही कहती है, जिन इन लोगों ने तुम्हें क्या कहा? हसोंग बोलते हैं, ये लोग किसी खास इंसान की अस्थियों के जरिए जिनको ब्लैकमेल कर रहे थे। चोल बोलता है, अब आप हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे ना? सूक कहती है, हमारी मीना नोबेल फैमिली की बेटी है। जुन बोलता है, अब आपको हमें महीने का खर्च देना होगा। मिन बोलता है, और बिजनेस में भी हेल्प करनी होगी। तभी मीना हसोंग से कहती है, क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लें। वो हसोंग का हाथ पकड़ लेती है और हसोंग को एलर्जी होने लगती है। वो मीना को धक्का देकर बोलता है, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे सिर्फ जिन टच कर सकती है। मीना कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। हसोंग बोलते हैं, मैं क्या बेवकूफ नजर आ रहा हूँ जो तुमसे एंगेजमेंट करूंगा? वो बोलती है, जिन ने मुझे सबके सामने जलील किया है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। ही बोली, क्या बस एक थप्पड़? तुम्हें तो इसे मार मार कर इसकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की डिसरेस्पेक्ट करने की? हसोंग कहते हैं, यून तुम क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इन सबको। यून गार्ड्स को बुलाते हैं और पूरा कचरा बाहर फेंकवा देते हैं। हसोंग जिनको उठाकर बोलते हैं, तुम इस बॉक्स के लिए एंगेजमेंट से मना कर रही थी ना, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हसोंग जिनको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आते हैं वो कहती है, आप बिजी होंगे फिर भी मुझे छोड़ने आए। हसोंग कहते हैं, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। जिन चली जाती है। फिर यून हसोंग को कॉल करते हैं। बॉस मिस कांग को फैशन डिजाइनिंग का शौक है, लेकिन मीना की वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। हसोंग कहते हैं, क्यों? यून कहते हैं, मीना ने 3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई। मिस कांग उससे बेटर थी तो उनका फायदा उठाकर उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। हसोंग कहते हैं, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं थोड़ी देर यहीं रहने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मीना को देखते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना है सोंगवोंग ग्रुप के सीईओ की फियांसे ने हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है। दूसरी फ्रेंड बोलती है, मैंने सुना है कि सीईओ उसे छोड़ने भी आए थे। फिर उसकी फ्रेंड की नजर उसके लिमिटेड एडिशन के बैग पर जाती है। मीना, मैंने तुम्हें एक महंगी कार से उतरते देखा, कहीं तुम ही तो उनकी फियांसे नहीं हो? मीना बोलती है, हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं किसी को ये बताना नहीं चाहती थी, फिर भी तुम लोग जान गए, लेकिन किसी को बताना मत। फिर जिन आती है और मीना की फ्रेंड बोलती है, इसे तो बाहर निकाल दिया गया था ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? दूसरी फ्रेंड बोलती है, वही मैं सोचूं ये बदबू कहाँ से आई। जिन कहती है, क्या बोला तुमने? फ्रेंड कहती है, हमने क्या गलत बोला? सब जानते हैं कि तुम्हें अनजान लोगों के साथ अश्लील हरकत करने का शौक है, लेकिन तुम हमसे दूर रहना, कहीं हमें तुमसे कोई गुप्त रोग ना हो जाए। मीना कहती है, जिन बुरा मत मानना, मेरी फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है, और दोस्तों मेरे मॉम डैड ने इसे गोद लिया है, हमने इसे सुधारने की कोशिश की लेकिन ये सुधरती ही नहीं। उसकी फ्रेंड बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, कहीं इसकी वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ, वैसे भी सीईओ से शादी के बाद तुम्हारी लाइफ सेट है। जिन कहती है, अब तुम किससे शादी करने वाली हो? वो सोचती है, अगर मैंने इन लोगों को बताया कि मैं हसोंग की मंगेतर हूँ तो कहीं मेरी वजह से हसोंग को मुसीबत ना झेलनी पड़े। मीना कहती है, अब तुम लोग चुप हो जाओ वरना वो रो देगी। उसकी फ्रेंड बोली, इसे सबक सिखाना जरूरी है, तुम अभी कॉल करो अपने फियांसे को और इसे कॉलेज से बाहर निकालो। मीना कहती है, वो बिजी है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी फ्रेंड कहती है, कोई बात नहीं, मेरे अंकल अब इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, अब तो ये गई काम से। तभी डायरेक्टर वहाँ आते हैं और मीना से कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अभी अभी सोंगवोंग ग्रुप ने आपकी तरफ से हमें डोनेशन दिया है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मीना कहती है, हाँ मुझे पता चला कि सोंगवोंग ग्रुप ने मेरी तरफ से डोनेशन दी है, लेकिन उसका फायदा किसी बेशरम लड़की को नहीं मिलना चाहिए। डायरेक्टर बोलता है, आप जिनकी बात कर रही हैं, लेकिन वो टॉप रैंकड स्टूडेंट है। मीना कहती है, तो एक स्टूडेंट के लिए आप डोनेशन को लात मार रहे हैं? डायरेक्टर बोला, नहीं नहीं, मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा। अब वो जिन से कहता है, जाओ अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। जिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। मीना की फ्रेंड बोलती है, तुम्हारी वजह से मीना अपसेट है। दूसरी फ्रेंड कहती है, अंकल आप इसे अभी यहाँ से निकालिए। डायरेक्टर जिन से बोलता है, तुम्हारे लिए मैं यंग लेडी के खिलाफ नहीं जा सकता, उनकी वजह से हमें इतना बड़ा डोनेशन मिल रहा है, चुपचाप निकलो यहाँ से। वो उसका बैग उठाकर फेंक देता है। तभी टीचर आकर बोलती है, डायरेक्टर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब मैं लेक्चर शुरू कर सकती हूँ? डायरेक्टर जिनको आंखें दिखाकर चला जाता है। फिर लेक्चर शुरू होता है और जिनको नींद आ जाती है। तभी हसोंग वहाँ आ जाते हैं और उसके पास बैठते हैं। मीना उनको देखकर शॉक हो जाती है। हसोंग जिनके बालों को ठीक करने लगते हैं कि तभी टीचर कहती है, तुम क्या मेरे सवाल का जवाब दोगे? हसोंग कहते हैं, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? टीचर कहती है, तुम क्या लड़की छेड़ने आए हो? बताओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सोंगवोंग ग्रुप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है? तभी जिन उठ जाती है और हसोंग को देखकर उसकी नींद उड़ जाती है। हसोंग कहते हैं, सोंगवोंग ग्रुप अभी प्रोडक्शन इंडस्ट्री और सप्लाई चेन पर काम कर रहा है। टीचर बोलती है, ये इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप के लोगों को ही पता होगी। तभी यून आकर बोलता है, चलिए बॉस मैं आपको लेने आया हूँ। टीचर कहती है, ये तुम्हें बॉस क्यों कह रहा है? यून कहते हैं, ये सोंगवोंग ग्रुप के सीईओ हैं। मीना की सॉलिड लग जाती है। उसकी फ्रेंड्स एक्साइटेड होकर बोलती हैं, देखो तुम्हारे फियांसे शायद तुम्हें लेने आए हैं। वो दोनों हसोंग के पास आती है और कहती है, हम दोनों आपकी फियांसे की दोस्त हैं। हसोंग कहते हैं, मेरी फियांसे तो जिन है। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। एक फ्रेंड बोलती है, जिन में ऐसा क्या है जो आप उससे शादी कर रहे हैं? दूसरी फ्रेंड बोलती है, नहीं ये मजाक कर रहे होंगे। हसोंग कहते हैं, डार्लिंग तुमने इन लोगों को बताया नहीं हमारे एंगेजमेंट के बारे में? जिन कहती है, आप जाइए यहाँ से वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हसोंग उसके फॉरहेड पर किस कर लेते हैं और सब शॉक हो जाते हैं। जिन बोलती है, ये आपने क्या किया? वो बोलते हैं, सबको विश्वास दिलाने के लिए ये जरूरी था। मीना की फ्रेंड बोलती है, मतलब जिन सच में सीईओ की मंगेतर है? दूसरी वाली कहती है, हमने सीईओ की फियांसे को इतना कुछ बोल दिया? पहली वाली कहती है, तुमने ही पहले कहा था कि इससे बदबू आ रही है। फिर दूसरी कहती है, तुमने तो मुझसे ज्यादा गंदी बातें की थी। ये सब मीना की गलती है, अगर इसने झूठ नहीं बोला होता तो ये सब होता ही नहीं। मीना बोली, मेरी क्या गलती है? तुम दोनों ही बेवकूफ हो जो मेरी बातों में आ गए। यून कहते हैं, बॉस कुछ समय पहले डायरेक्टर यहाँ आया था और उसने मिस कांग का बैग फेंक कर उन्हें कॉलेज ड्रॉप करने की धमकी दी, लेकिन
मैंने सब हैंडल कर लिया है। उसे उसका टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। फिर डायरेक्टर गुस्से में आता है और बोलता है, कहाँ है वो डायन? वो मीना को एक फटका लगाता है और बोलता है, तेरी वजह से मुझे निकाल दिया गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई जिनकी जगह लेने की? फिर मीना की फ्रेंड को उसके डैड का कॉल आता है, जो कहते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। फ्रेंड बोलती है, डैड मुझे धोखा दिया गया है। डायरेक्टर और उसकी भतीजी दोनों हसोंग के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हसोंग जिनसे कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। वो उसे ले जाते हैं और डायरेक्टर मीना से कहता है, सब तेरी वजह से हुआ है, अब ये सब तू कैसे ठीक करेगी? उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मीना कहती है, गलती तुम लोगों की है, तुम लोग ही इतने बड़े बेवकूफ हो। तभी उसकी फ्रेंड उसके बाल नोचने लगती है और तीनों में झगड़ा हो जाता है। सीन चेंज होता है। मीना घर में मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है। झुन बोलता है, पता नहीं एंगेजमेंट में किसने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। एक ही दिन में 10,000 हेटर ज्यादा हो गए हैं। फिर मिन टूटी हुई टांगों के साथ आता है और बोलता है, मीना चिंता मत करो, मैंने यूनिवर्सिटी में डोनेशन दे दिया है, तुम्हें कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। मीना कहती है, मुझे आप लोगों की चिंता है, आप व्हील चेयर पर आ गए, किसी ने झुन की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी और अब लाखों लोग इसके हेटर बन गए हैं। मॉम डैड को भी सदमा लगा, जिसके कारण वो लोग हॉस्पिटल में हैं। मिन कहता है, तुम रोना बंद करो। झुन बोलता है, ये सब जिनकी वजह से हो रहा है, हमारी छाती पर कुंडली मारकर बैठ गई है। मीना कहती है, तुम तो सबके आइडल हो ना, क्यों ना तुम्हारी पॉपुलैरिटी का यूज करके लोगों को दिखाएं कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। मिन और झुन को आइडिया अच्छा लगता है। मीना सोचती है, अब देखना कैसे सब लोग जिन से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ जिन हसोंग से कहती है, आप क्या मेरे लिए काम पर नहीं गए? वो कहते हैं, नहीं, मुझे बस यहीं पास में कुछ काम था। लेकिन तुमने हमारी एंगेजमेंट के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें शर्म आती है मुझसे? वो कहती है, नहीं, आप तो बहुत हैंडसम और चार्मिंग हो। हसोंग ब्लश करने लगते हैं। वो कहती है, हमारी शादी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चला तो आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है और फिर कहीं आपकी फ्यूचर वाइफ को भी बुरा ना लग जाए। हसोंग कहते हैं, तुम तो मेरी नेक्स्ट शादी की भी फिक्र करने लगी। तभी कुछ लोगों की भीड़ आकर जिन पर अटैक करने वाली होती है, पर हसोंग उसे हक कर लेते हैं। भीड़ उनके ऊपर अंडे वगैरह मारने लगती है और बोलती है, झुन को बदनाम करना बंद करो, उससे माफी मांगो। अब हसोंग और जिन घर पहुंचते हैं। ही कहती है, ये तुम लोगों को क्या हुआ? यून कहते हैं, झुन ने स्टेटमेंट पब्लिश किया है और लोग सोशल मीडिया पर मिस कांग को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग कंपनी को बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं। हसोंग कहते हैं, तुम हैंडल करो सब कुछ। लेकिन जिन कहती है, नहीं, झुन ने कहा है कि मैं फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ। अगर आपने कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा कि हम एंगेज्ड हैं, इससे आपको और परेशानी होगी। हसोंग कहते हैं, तुम मेरी फिक्र मत करो। वो बोलती है, ये मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके भरोसे तो नहीं रह सकती। दूसरी तरफ झुन ऑनलाइन सपोर्ट मिलने से बड़ा उछल रहा होता है और कहता है, उस जिन की जिंदगी झंड करके सुकून मिल रहा है। वो लेटा होता है कि तभी उसका दोस्त आकर उसके मुंह में पानी मारता है। झुन शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका? उसका दोस्त कहता है, तुमने क्या किया है जो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन तुम्हें छोड़ रही है? झुन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, कौन? वो जो मुझे हमेशा से सपोर्ट कर रही है। उसका दोस्त कहता है, जब से तुम इंडस्ट्री में आए हो तब से वो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, अब वो तुम्हें छोड़ रही है तो उसके साथ तुम्हारे बाकी फैंस भी तुम्हें छोड़ रहे हैं। झुन बोलता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसका दोस्त कहता है, कुछ तो किया है तुमने। अब तो एजेंसी भी सोच रही है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या नहीं। झुन की फट जाती है। वो कहता है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ जाएगी, मैं क्या करूं? उसका दोस्त कहता है, ये लो अपनी फैन का नंबर और उससे भीख मांगो, अगर वो एक पोस्ट करके कह देगी कि वो तुम्हें सपोर्ट करती है तो सब ठीक हो जाएगा। झुन ओके बोलता है। फिर वो अपनी फैन के आने का वेट कर रहा होता है कि तभी जिन पहुंच जाती है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। वो कहती है, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। झुन बोलता है, क्या? मैं अपनी बिगेस्ट फैन से बात करने वाला हूँ, एक बार वो मुझे सपोर्ट करने आ जाए फिर मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। झुन अपनी फैन को कॉल करता है और जिन का फोन बजता है। जिन बोलती है, हेलो, मैं तुम्हारी बिगेस्ट फैन बोल रही हूँ। झुन की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो बोलता है, तुम मेरी फैन हो? जिन कहती है, मैं ही हूँ वो बिगेस्ट फैन। झुन कहता है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता है मेरी फैन कैसी है? वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करती थी और मुझसे प्यार भी करती थी। क्या तुम सच में मेरी फैन हो? तुम मुझे ऑनलाइन चीयर क्यों कर रही थी? जिन कहती है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तभी उसका दोस्त आकर उसके मुंह पर सारे भद्दे कमेंट्स की कॉपी फेंक कर मारता है और कहता है, तुमने अभी तक अपनी फैन को कॉल नहीं किया, देखो तुम्हारे फैंस अब तुम्हारे हेटर बन गए हैं, बर्बाद हो गए हम। ये बोलकर वो चला जाता है। झुन की सांस अटक जाती है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सोच रहा था कि मेरी बिगेस्ट फैन कोई अनजान लड़की है। जिन कहती है, मैं अब से तुम्हें कभी चीयर नहीं करने वाली। जिन जाने लगती है तो झुन उसके पाँव में गिर जाता है। जिन, मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। लेकिन जिन चली जाती है। झुन के पैसे छूट जाते हैं। फिर उसको एजेंसी से उसके बॉस का कॉल आता है, जो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें 2 बिलियन का नुकसान हो गया है, वो पैसे अब तुम चुकाओगे। झुन की हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है,
बॉस मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। लेकिन उसका बॉस कॉल कट कर देता है और जुन बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन जुन की फोटोज देखकर याद करती है कि वो उसे स्कूल के टाइम से ऑनलाइन सपोर्ट कर रही थी। वो कहती है एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा सिंगर बनेगा और तब तक मैं उसे ऐसे ही चीयर करती रहूंगी। प्रेजेंट में हसोंग उसके पास आते हैं। वो उनसे कहती है क्या आप मुझे पुतला मैनकिन दे सकते हैं। हसोंग पूछते हैं क्यों। वो कहती है मुझे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए मेंस सूट डिजाइन करना है लेकिन मेरे पास कोई मॉडल ही नहीं है। हसोंग को एक आइडिया आता है और वो खुद उसके लिए मॉडल बन जाते हैं। जिन कहती है क्या ये ठीक रहेगा। वो बोलते हैं जब तुम सूट बना लोगी तो मुझे दे देना, मैं ही उसे पहनने वाला हूँ। जिन कहती है अच्छी बात है, फिर वो मेरी तरफ से आपके लिए डिवोर्स का गिफ्ट होगा। हसोंग सैड हो जाते हैं और जिन उनका मेजरमेंट लेने लगती है। हसोंग पूछते हैं क्या डिवोर्स के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे। वो कहती है क्यों, आप पैसे देने के बारे में सोच रहे हैं। डोंट वरी, ये मेरी तरफ से फ्री होगा। हसोंग उसे बाहों में ले लेते हैं। जिन शॉक हो जाती है। वो कहते हैं अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा। जिन कहती है आप मुझे डिवोर्स के बाद देखना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके आसपास तो लड़कियों की लाइन लगी होगी जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। तभी यून हसोंग को कॉल करके कहते हैं कि आपको ऑक्शन के लिए जाना है। जिन चेंज करने चली जाती है। दूसरी तरफ मीना, मिन और जुन ऑक्शन के लिए आए होते हैं। जुन बोलता है जिन मुझे हमेशा से सपोर्ट करती थी तो उसने मुझे दोबारा चांस क्यों नहीं दिया। मीना कहती है वो तुम्हें बदनाम करने के लिए प्लानिंग कर रही है लेकिन हम तीनों भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मिन कहता है मेरी प्यारी बहन उस बेशरम जिनसे ज्यादा समझदार है। मीना कहती है क्या हमारी कंपनी लॉस में चल रही है। मिन बोलता है जिनकी वजह से कंपनी को लेकर कुछ अफवाह उड़ गई है इसलिए सेल्स थोड़ी गिर गई है लेकिन मिस्टर हुआंग अब भी हमारे साथ हैं। तभी हुआंग एक यंग लड़की को लेकर वहां आता है। मीना कहती है दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जिनने एक अच्छे आदमी को खो दिया। मिन कहता है उनकी गर्लफ्रेंड को जेड का बड़ा शौक है, हम यहाँ जेड पर बोली लगाकर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। जुन बोला तुम जानोगे कैसे कि किस पत्थर में जेड है। वो कहता है मैं एक एक्सपर्ट को लेकर आया हूँ, अगर हम जीत गए तो उस जिन का थोबरा देखने लायक होगा। तभी जिन और हसोंग आते हैं और दोनों को देखकर मीना की जल रही होती है। फिर होस्ट एक नेचुरल रूबी दिखाता है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 500 मिलियन होती है। मीना कहती है पता है जिन के हस्बैंड ने उसे डायमंड गिफ्ट किया है। मिन कहता है बस एक डायमंड, मैं तुम्हें ऐसे 500 डायमंड दे सकता हूँ। मीना बोली ऐसा है तो मुझे ये रूबी दे दो। मिन कहता है लेकिन इसे खरीदने के बाद मेरे पास जेड के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। मीना कहती है जाने दो फिर, जिन सही कह रही थी कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मिन बोलता है तुम उस जाहिल की बात पर भरोसा मत किया करो, वो तो जलन में ये सब बोलती है। मिन 600 मिलियन की बोली लगा देता है और मीना का दिल खुश हो जाता है। हसोंग जिन से कहते हैं क्या तुम्हें ये रूबी चाहिए। वो कहती है नहीं, प्राइस के हिसाब से रूबी इतनी अच्छी नहीं है। हसोंग कहते हैं लगता है तुम्हें ज्वेलरी की काफी जानकारी है। वो कहती है थोड़ी बहुत। हसोंग कहते हैं लेकिन तुम्हारा भाई इस रूबी के लिए काफी उछल रहा है, क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। वो 1 बिलियन की बोली लगा देते हैं। मीना कहती है ये रूबी मुझ पर कितना अच्छा लगेगा। मिन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद कर रहूंगा, ये रूबी सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। ये बोलकर वो 1 बिलियन से ज्यादा की बोली लगा देता है। फिर हसोंग 3 बिलियन की बोली लगाते हैं। जिन कहती है नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ये रूबी इतना कीमती नहीं है। हसोंग कहते हैं चिंता मत करो, इसे खरीदने का मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। जिन मिन को देखती है। मिन तुरंत 3 बिलियन से ज्यादा की बोली लगा देता है। जिन कहती है अब जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना। मिन वो रूबी जीत लेता है और मीना खुश हो जाती है लेकिन मिन की लगी परी थी। वो मन में कहता है अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हुआंग को जेड दे सकूं। इसके बाद होस्ट 3 जेम्स सामने रखता है और मिन का एक्सपर्ट चेक करने की कोशिश करता है कि किस जेम में जेड हो सकता है। होस्ट कहता है हर एक जेम की बोली का स्टार्टिंग प्राइस 1 बिलियन है। मीना कहती है ये कैसे पता चलेगा कि किस में जेड है। मिन बोलता है एक्सपर्ट है ना, वो ध्यान से देख रहा है कि किस पत्थर में वो जेड हो सकता है। जुन कहता है ऑक्शन के बाद इस पत्थर को तोड़ा जाएगा, फिर पता चलेगा किसमें क्या है। तभी एक्सपर्ट बोलता है दूसरे नंबर के पत्थर में जेड है और बाकी पत्थर में कुछ भी नहीं है। फिर जिन भी पत्थर को देखती है। मिन बोलता है पता नहीं ये बेवकूफ क्या देख रही है। मीना कहती है बेचारी को रूबी नहीं मिला इसलिए जेड के पीछे पड़ी है। जिन हसोंग से कहती है पहले वाले पत्थर में टॉप क्वालिटी का ग्रीन जेड है। मिन, मीना और जुन हंसने लगते हैं। जुन कहता है तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो ना कि तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें ज्वेलरी की स्पेलिंग भी आती है। मिन कहता है अरे वो अनाथ आश्रम से आई है, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि जेड क्या होता है। मीना बोली मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। मिन एक्सपर्ट से कहता है तुम श्योर हो ना कि दूसरे स्टोन में ही जेड है। एक्सपर्ट कहता है मैं 100% श्योर हूँ। इधर हसोंग जिन से कहते हैं तुम पहले वाले पत्थर पर बिड करना चाहती हो ना। जिन कहती है हाँ मैं श्योर हूँ कि उसी में जेड है। हसोंग कहते हैं अगर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हें वो पसंद है तो बस यही मैटर
मैटर करता है। होस्ट फर्स्ट स्टोन पर बोली लगाने कहता है और हसोंग 1 बिलियन की बोली लगाते हैं। मीना और जुन हंसने लगते हैं। जुन कहता है आज तो सीईओ जिन की वजह से सबके सामने जलील हो जाएंगे। मिन कहता है कोई ऐसे ही फालतू से पत्थर पर इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता है। मीना कहती है जिन तुम्हें कोई दिख रहा है। इस पत्थर पर बोली लगाते हुए जिन कुछ कहने वाली होती है पर हसोंग मना कर देते हैं। जिन कहती है उन्हें समझाना होगा वरना वो खाली पत्थर पर बहुत पैसे खर्च कर देंगे। हसोंग ना कहते हैं। अब दूसरे स्टोन पर बोली लगनी शुरू हो जाती है। मिन 1 बिलियन की बोली लगाता है पर दूसरे लोग प्राइस 4 बिलियन तक पहुंचा देते हैं। मिन के पसीने छूट जाते हैं। मीना कहती है क्या आपके पास और पैसे नहीं है? ऐसा है तो लोन ले लेना। जुन कहता है हाँ बाद में हम लोन ले सकते हैं लेकिन अभी ये जेड जरूरी है। मिन 5 बिलियन की बोली लगा देता है और बिड जीत जाता है। मीना खुशी के मारे उछलने लगती है। वो जिन से कहती है कांग्रेचुलेशन तुमने अपना पहला जेमस्टोन जीत लिया है लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि वो फेक है। जिन कहती है तुम ये बिड कैंसिल कर दो वो पत्थर फेंक है। तभी एक्सपर्ट बोलता है मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ, प्रोफेशनल हूँ मैं और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने जो पत्थर जीता है वो कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। तो मिन कहता है जल्दी पत्थर तोड़कर दिखा दो इसे, मैं इसकी बकवास और नहीं सुन सकता। मीना फौरन हथौड़ा लेकर पहले जिन के पत्थर को तोड़ती है और उसमें ग्रीन जेड निकलता है जिसको देखकर कांग फैमिली होशो हवास खो बैठती है। मिन की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो अपने जेमस्टोन को तोड़ता है और उसको खाली देखकर कांग फैमिली के तोते उड़ जाते हैं। एक्सपर्ट बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। मिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ स्कैम करने की। मीना पूछती है क्या हमें रिफंड मिलेगा? तो हसोंग कहते हैं एक बार पत्थर तोड़ने के बाद पैसे देने ही पड़ते हैं, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो लोन शार्क से निपट लेना। ये बोलकर वो जिन को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ही को ऑक्शन के बारे में पता चलता है तो वो कांग फैमिली पर हंसने लगती है। हसोंग कहते हैं जिन की वजह से मुझे टॉप क्वालिटी का जेड मिल गया। ही कहती है मेरी बहू है, ही इतनी टैलेंटेड, कुछ है ऐसा जो ये नहीं कर सकती। जिन तुम्हें जेमस्टोन की परख करना किसने सिखाया? जिन कहती है अनाथ आश्रम की डायरेक्टर जो थी उन्होंने मुझे पाला है और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है। ही कहती है वो बहुत टैलेंटेड होंगी। जिन कहती है अच्छा अब मुझे कॉलेज जाना है। हसोंग कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ। जिन कहती है उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं बैठिए। वो चली जाती है और ही हसोंग को एक मुक्का मारती है। वो कहती है तुमसे बस बात करवा लो, उसके अलावा और कुछ आता है तुम्हें? जिन तुम्हारे सामने अब भी खुलकर बात नहीं करती है, जाओ उसके पीछे। अगर तुम उसे लिफ्ट नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दूर से देखते रहना। हसोंग चले जाते हैं। वो जिन को पैदल जाते हुए देखते हैं। तभी जिन का एक क्लासमेट जिन के पास आता है और कहता है तुम आज रात की क्लब पार्टी में आ रही हो ना? जिन अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसे हग करके बोलता है तुम तो खास हो, तुम्हें तो आना ही होगा। हसोंग को गुस्सा आता है तो वो हॉर्न बजाकर बाहर आते हैं। जिन शॉक हो जाती है। क्लासमेट कहता है ये तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा बुढ़ा नहीं है। हसोंग कहते हैं तुम्हें बस अपने यंग होने पर घमंड है। वो जिन से कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है मैं पहुंची तो गई हूँ। हसोंग उसे कार में बिठाकर ले जाते हैं और क्लासमेट जलने लगता है। जिन कहती है आपकी तो आज मीटिंग थी ना, फिर आप कैसे आ गए? हसोंग कहते हैं मैं इस यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर हूँ, मैं तो जब चाहे आ सकता हूँ। वो पूछती है क्या आप ठीक हैं? हसोंग कहते हैं क्या तुम और वो लड़का काफी क्लोज हो? जिन बोलती है नहीं नहीं, बस वो आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही बात करने लगा है। हसोंग कहते हैं अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो बस बोल दो उसके साथ क्या करना है, मैं उसे सस्पेंड भी करवा सकता हूँ। तभी जिन उनके पास आ जाती है और हसोंग के गाल लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, हम तुम्हारे कॉलेज में हैं। जिन उनके परफ्यूम को स्मेल करती है और बोलती है आप पर यह परफ्यूम सूट करता है। फिर वो जाते जाते कहती है कि आज मैं घर लेट आऊंगी क्योंकि क्लब मीटिंग है, तो मेरा वेट मत करना। वो चली जाती है और हसोंग कहते हैं इसे अच्छे से पता है कि लोगों की फीलिंग के साथ कैसे खेलते हैं। सीन चेंज होता है और रात को जिन क्लब मेंबर्स के साथ पार्टी कर रही होती है, सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो नशे में चुपचाप बैठी होती है। तभी उसका क्लासमेट उसे अपना कोट पहनाता है और पूछता है तुम क्या थक गई हो? वो कहती है मैं ठीक हूँ। क्लासमेट बोलता है तो फिर और पियो। वो और बियर ऑर्डर करता है। फिर बोलता है क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जिनको पसंद करता हूँ। सब उसके लिए चीयर करते हैं। जिन बोलती है सठिया गए हो, मैं मैरिड हूँ। वो बोलता है तो क्या हुआ, प्यार करना कोई क्राइम तो नहीं है। उसके दोस्त भी जिनसे कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तभी हसोंग की एंट्री होती है और वो कहते हैं लो तुम्हारा बियर रेडी है। जिन कहती है मेरा हस्बैंड आ गया। क्लासमेट बोलता है तो क्या हुआ, तुम जिन के हस्बैंड हो तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जिन को खुश रखने के लिए? मैं एक अमीर किसान का बेटा हूँ, मेरे डैड के पास 80 गाय हैं और स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग में मैं अकेले रहता हूँ जिसका रेंट 2 मिलियन पर मंथ से भी ज्यादा है। हसोंग कहते हैं ये वही बिल्डिंग है ना जिसे सोंगवोंग ट्रेडिंग कंपनी ने बनाया है। क्लासमेट बोलता है
सही याद दिलाया। मैं उसी कंपनी के हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो जिन मेरे साथ ऐश करेगी। हसोंग कहते हैं, तुमने सही कहा कि प्यार करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आसपास के लोगों के बारे में जान लेना चाहिए। वो अपना कार्ड उसके सामने रखते हुए कहते हैं, हमें तुम जैसों की कतई जरूरत नहीं है। वो जिनको बाहों में उठाकर ले जाते हैं। क्लासमेट उनका कार्ड देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है, जिन ने सोंगवोंग ग्रुप के सीईओ से शादी की है। उसके दोस्त बोलते हैं, लगता है तुम्हारा करियर गया तेल लेने, अब घर जाकर अपने डैड की गाय ही चराना। क्लासमेट उन लोगों से ही झगड़ा शुरू कर देता है और बोलता है, तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम लोग पहले से सब जानते थे ना। दूसरी तरफ हसोंग जिन को बेड पर सुलाते हैं और कहते हैं, तुम ड्रिंक करके क्यों आई हो? वो सॉरी बोलती है। हसोंग कहते हैं, बस सॉरी, तुम मुझे कुछ समझती ही नहीं हो। जिन बोलती है, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं और आप बहुत हैंडसम भी हैं। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी शादी ऐसे ही किसी इंसान के साथ हो। हसोंग शर्माने लगते हैं। फिर वो उसके कंफर्ट के लिए उसका जैकेट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जिन उन्हें किस कर लेती है। हसोंग उसे रोकते हुए कहते हैं, कल तुम रिग्रेट करोगी? वो कहती है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं काफी टाइम से कहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर हसोंग उसे किस कर लेते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जिन उठती है और हसोंग को देखकर एम्बैरस हो जाती है। हसोंग कहते हैं, तुम्हें शर्म आ रही है? जिन कहती है, मैं आपको वो सब नशे में नहीं बोलना चाहती थी। हसोंग कहते हैं, कोई बात नहीं, ऑफिस से आकर हम फिर बात करेंगे। जिन पूछती है, क्या आप मेरे यूनिवर्सिटी से होकर जाएंगे? हसोंग कहते हैं, क्यों? वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? जिन कहती है, नहीं, आज कॉलेज में एक इवेंट है जिसमें मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी आए। हसोंग कहते हैं, मेरे जैसे ओल्ड मैन का आना ठीक रहेगा। जिन कहती है, आप हैंडसम तो हैं, क्या दिक्कत है? हसोंग शर्माने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस क्लासमेट को कैफे में देखते हैं। तभी मीना वहाँ पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्लासमेट बोलता है, अगर वो सीईओ बीच में नहीं आता तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मीना कहती है, मैं जानती हूँ और मुझे लगता है जिन भी तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर क्लासमेट के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? मीना कहती है, उसकी शादी जबरदस्ती हुई है और वो उसके साथ रहने के लिए मजबूर है। असल में पसंद तो वो तुमको ही करती है। क्लासमेट कहता है, मैं जानता था उस सीईओ के पास ऐसा है ही क्या जो मेरे पास नहीं है। मीना बोली, मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। क्लासमेट का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगले सीन में हसोंग और यून परफॉर्मेंस देखने आ जाते हैं। यून कहते हैं, आपको तो ये पसंद नहीं है ना? हसोंग कहते हैं, मैं जिन की परफॉर्मेंस कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम अपने काम से काम रखो। तभी उन्हें जिन का मैसेज मिलता है, आप आ गए ना, मैं स्टेज पर आने ही वाली हूँ। हसोंग खुश हो जाते हैं। इधर जिन रेडी हो रही होती है कि तभी क्लासमेट वहाँ आ जाता है और जिन शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा वेट कर रही थी। क्लासमेट उसको जबरदस्ती हक कर लेता है। जिन डर जाती है और बोलती है, छोड़ो मुझे। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। दूसरी तरफ यून कहते हैं, अब तक तो मैडम को आ जाना चाहिए था। तभी माइक्रोफोन में एक लड़की की आवाज आती है कि अब बस बहुत हुआ, मैं अभी यहीं ये सब करना चाहती हूँ। फिर एक लड़का बोलता है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। लोग बात करने लगते हैं, ये लड़की तो यूजिन है ना, वो तो मैरिड है, क्या वो किसी के साथ अफेयर कर रही है? हसोंग बोलते हैं, मुझे बैक स्टेज जाना है। इधर क्लासमेट जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। जिन मदद के लिए चिल्लाती है। वो बोलता है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, बाहर के शोर में कोई कुछ नहीं सुनेगा। और फिर जब तुम्हारा पति आएगा तो वो हम दोनों को मजे करते हुए देखेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति से आजाद करवा रहा हूँ। तभी हसोंग आ जाते हैं और उसको एक लात मारते हैं। फिर जिनकी हेल्प करके उसे अपना कोट पहनाते हैं। क्लासमेट कहता है, तुमने सुन लिया होगा माइक में कि इसने ही पहले अपने कपड़े निकाले थे। तुम जानते हो कॉलेज में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसके साथ इसने मुंह न मारा हो। और मैंने सुना है ये एक प्रोफेसर के साथ भी सो चुकी है। हसोंग कहते हैं, पता नहीं कैसे ये जाहिल आदमी हमारी कंपनी में घुस गया। तभी यून आते हैं और उस क्लासमेट को एक जोरदार मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देते हैं। हसोंग जिनसे कहते हैं, तुम ठीक तो हो? वो काफी डरी हुई होती है। अगले सीन में हसोंग यून से कॉल पर कहते हैं, इस इंसिडेंट में जो भी शामिल था उसे सीधे मेरे पास लेकर आओ। यून वहाँ आते हैं और कहते हैं, जिन सो गई है और मैंने पता लगाया है कि मीना ने साउंड क्रू को पैसे देकर जिन की आवाज निकालने के लिए कहा था। हसोंग बोलते हैं, मैं उसे फैमिली समझकर अब तक माफ कर रहा था, लेकिन अब उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। उन दोनों को इतना मारो कि दोनों की रूह कांप जाए, लेकिन जान से मत मारना। यून बोलते हैं, मैं समझ गया। इसके बाद हसोंग जिनके पास होते हैं। वो नींद में भी डर रही होती है। हसोंग कहते हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट डे जिन सोकर उठती है। यून पूछते हैं, आप ठीक तो हैं? वो पूछती है, हसोंग कहाँ है? दूसरी तरफ हसोंग उस क्लासमेट को कुत्ते की तरह पिटवा रहे होते हैं और मीना चेयर में बंधी होती है। वो क्लासमेट की चीख सुनकर रोने लगती है और कहती, मुझे जाने दो। क्लासमेट कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, पुलिस ने भी मुझसे पूछताछ की है, क्या इतना काफी नहीं है? हसोंग बोलते हैं,
क्या किया तुमने? वो कहता है, मैंने वही किया जो मीना ने कहा। मीना बोलती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हसोंग कहते हैं, अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसे बांध कर रखता? क्लासमेट कहता है, इसने मुझे कहा कि जिन मुझसे प्यार करती है। हसोंग कहते हैं, तो क्या फिर भी तुमने जो किया वो सही हो जाएगा? वो गार्ड से कहते हैं, इसके साथ जो करना है करो। गार्ड्स उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाती है और हसोंग शॉक हो जाते हैं। जिन पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? यून बोलते हैं, बॉस को पता चल गया है कि मीना ने ही आपको हैरास करवाने की कोशिश की। जिन बोलती है, फिर आपने इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? हसोंग कहते हैं, उससे क्या होता, कुछ ही टाइम में लोग छूट जाते। जिन कहती है, आप तो ठीक है ना? हसोंग हैरान हो जाते हैं। फिर मीना बोलती है, जिन मुझे माफ कर दो। हसोंग के कहने पर यून उसके हाथ खोल देते हैं। मीना कहती है, जिन मुझे जाने दो। तुम जानती हो मॉम डैड को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितने हर्ट होंगे, और तुम्हारी दादी भी जब देखेंगी कि तुम ऐसे बदला ले रही हो तो उन्हें भी तकलीफ होगी। जिन कहती है, तुम उनका नाम भी मत लेना। मीना बोलती है, उनके अस्थियों के साथ जो कुछ भी किया वो जुन ने किया। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे एक और चांस दे दो। जिन कहती है, हसोंग इसे छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन दादी को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे बदला ले रही हूँ। हसोंग मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो चुपचाप बैठे होते हैं। जिन कहती है, आपको क्या हुआ? वो कहते हैं, क्या तुम्हें आज मुझसे घिन आई? जिन बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आज जो हुआ तुम वो सब देखो। सच बताओ, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम जा सकती हो। जिन उन्हें हक कर लेती है और कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद जिन कॉलेज जा रही होती है, तभी सूक और चोल आ जाते हैं। सूक कहती है, हमारे हॉस्पिटल में होने का बड़ा फायदा उठाया तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीना को यूनिवर्सिटी से निकालने की? जिन कहती है, अब दोनों को पता है उसने मेरे साथ क्या किया। सूक बोलती है, तुम्हें ही मुंह मारने की आदत है, तो वो क्या कर सकती है? चोल बोलता है, तुम हर आदमी के लिए अवेलेबल हो, तुम्हें भी मजा आ रहा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से तुम नाटक कर रही थी। जिन बोलती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सूक बोलती है, अब अगर तुम चैन से जीना चाहती हो तो तुम्हें हमें भी कुछ देना होगा। चोल बोलता है, हमारी वजह से तुम्हारी शादी सोंगवोंग फैमिली में हुई है, ये मत सोचना तुम अकेले ऐश करोगी। सूक कहती है, हमें हर महीने का खर्च भेज देना। जुन का कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो गया है, तो एजेंसी को देने के लिए भी पैसे चाहिए, समझी? जिन कहती है, कभी नहीं, आज के बाद मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। जिन जाने लगती है, तभी एक कार अचानक उसको हिट करने वाली होती है। जिन डर जाती है, पर टाइम पर जुन आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, तुम ठीक हो ना? सूक कहती है, तुमने इस जाहिल के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली? चोल बोला, हाँ, इसकी वजह से तुम्हें एजेंसी से भी निकाल दिया गया। जुन बोलता है, ऐसा मत कहिए, जिन तो मेरी पूरी दुनिया है। जिन हैरान हो जाती है। फिर वो कॉलेज जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, देखो तुम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो। जिन देखती है कि जुन ने उसे बचाया, उसके बारे में लोगों को पता चल गया है। जिन कहती है, ये इतनी जल्दी न्यूज में कैसे आ गया? जिन यून को कॉल करके कहती है, अभी कैंपस में एक कार मुझे हिट करने वाली थी, आप इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसकी फ्रेंड कहती है, किसी ने वो वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें जुन ने तुम्हें बचाया, अब लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें गाली दे रहे हैं। जुन तुम्हें ऑनलाइन डिफेंड कर रहा है। जिन कहती है, अब वो ये गेम खेलने पर उतर आया है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बचा रहा है, लेकिन असल में मुझे शर्मिंदा कर रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है, मतलब वो अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा है, मैंने सुना है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखने वाला है। जिन कहती है, फिर तो मुझे भी जवाब देने जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में जुन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मीडिया वाले पूछते हैं कि जिन ने आपको थैंक यू बोला या नहीं। आपने कहा था कि उसने फैमिली को छोड़ दिया है। जुन कहता है, मेरी बहन के बारे में कुछ मत कहिए, भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे फिर भी प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी जिन की एंट्री होती है और उसकी फट जाती है। वो कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो? जिन बोलती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। क्या कमाल की एक्टिंग करते हो तुम। जुन कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? मीडिया वाले कहते हैं, मिस कांग, आप बात को बढ़ा रही हैं, आपको अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए, वरना पूरा नेशन आपको बॉयकॉट कर देगा। जिन कहती है, ऐसे थैंक यू बोलने के लिए तो मैं बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो आदमी जिसने मुझे हिट करने की कोशिश की थी, उसके गार्ड्स उस आदमी को लेकर आते हैं और जुन के तोते उड़ जाते हैं। जिन उस आदमी से पूछती है, तुम्हें किसने कहा था मुझे हिट करने के लिए? वो आदमी कहता है, इस आदमी ने, इसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि मुझे बस एक्टिंग करनी है। जुन भड़क जाता है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन कहती है, तो तुम कह रहे हो ये आदमी झूठ बोल रहा है? जुन कहता है, वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसे कार चलानी आती ही नहीं है। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे इसे हिट करने की एक्टिंग करनी है, बस इसे डराना है। जुन बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो आदमी बोलता है, मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो सबको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जुन उसे कहता है कि तुम्हें जिन को हिट करने की एक्टिंग करनी है, बस उसे डराना और हिट करने से पहले गाड़ी मोड़ लेना। वो आदमी कहता है, अगर कुछ हो गया तो? जुन बोलता है, मैं सब संभाल लूंगा।
मैं जुन हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अच्छा लॉयर हायर करके तुम्हें बचा लूंगा। जुन का गेम ओवर हो जाता है। मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। जिन उसके पास आती है और वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, मैं तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करता था, तब भी तुम स्माइल करती थी, तो अब तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकती? मुझे पता होता तुम अमीर लोगों में शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता। जिन कहती है, तुमने मुझे कभी फैमिली माना ही नहीं है ना। तभी जुन की फैंस आ जाती है और बोलती है, तुमने पूरे फैंडम को धोखा दिया है, तुम्हें तो पूरा प्लेनेट छोड़कर चले जाना चाहिए। वो लोग उस पर अंडा मारते हैं। जिन घर आती है, हसोंग उसे हक करके कहते हैं, तुम वहाँ अकेले क्यों गई? मैं कितना परेशान था। जिन कहती है, चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ खुद हैंडल कर लिया। वो कहते हैं, तुम आगे से मुझे अपने साथ लेकर जाना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिन कहती है, क्यों आप फिर से किसी के ऊर्जे पुर्जे ढीले करना चाहते हैं? जिन उनके गाल पर किस करती है और कहती है, चलिए खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। सीन चेंज होता है। फिर जिन कॉलेज जाती है तो उसकी प्रोफेसर आकर बोलती है कि अगले फ्राइडे इंटरनेशनल फैशन डिजाइन कंपटीशन होने वाला है, मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दिया है। जिन कहती है, आप चाहती है मैं इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करूं? प्रोफेसर कहती है, उस इवेंट में मोस्ट टैलेंटेड डिजाइनर आयरीन भी आने वाली है, तो तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जिन सोचती है, आयरीन आ रही है, मतलब आयरीन तो मैं हूँ, मेरी जगह कौन लेना चाहता है? दूसरी तरफ सूक मीना से कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? तुम आयरीन हो? मीना कहती है, हाँ, मैंने आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अब मैं अपने टैलेंट से कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। सूक कहती है, लोगों को जब पता चलेगा कि मेरी बेटी आयरीन है तो हमें बहुत फायदा होगा और कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी। मीना मन में कहती है, जिन मैंने तुम्हारे बैग से तुम्हारे डिजाइन चुरा लिए थे, अब आयरीन मैं हूँ, तुम नहीं, तुम्हें तो अब मैं मिट्टी में मिला दूंगी। नेक्स्ट सीन में हसोंग बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं, क्या मैं ये ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता? वो कहती है, आपको 60 बिलियन का लॉस हो जाएगा, एक इवेंट के लिए इसे छोड़ेंगे, जल्दी जाइए, लेट हो जाएंगे। हसोंग उसे हक करके बोलते हैं, तुम टाइम से खाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब जिन इवेंट के लिए जा रही होती है तभी एक लड़की जानबूझकर उसके सामने आकर गिर जाती है। जिन उसकी हेल्प करने आती है। वो लड़की कहती है, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे वेयर हाउस से कुछ लेना है। जिन कहती है, हाँ चलो। वो उसकी हेल्प करती है और उसे वेयर हाउस लेकर जाती है। फिर वो उसे एक कमरे में लेकर जाती है। जिन कहती है, तुम यहाँ बैठो, तुम्हें जो चाहिए मैं उसे ढूंढ देती हूँ। जिन कुछ देखने लगती है कि तभी वो लड़की उसे रूम में लॉक करके भाग जाती है। जिन शॉक हो जाती है। तभी रूम में धुआं फैलने लगता है। जिन दरवाजा पीट कर बोलती है, कोई है, डोर ओपन करो। फिर उसे जलने की स्मेल आने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की मीना के पास जाती है और कहती है, मैंने उसे लॉक कर दिया है। मीना उसे पैसे देती है और वो चली जाती है। मीना मन में कहती है, आज तो तेरा गेम ओवर। इधर रूम में आग लग जाती है। स्मोक से जिनकी हालत खराब होने लगती है। वो कहती है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम हसोंग को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसे होते हैं। यून कहते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक कैसे है? अगर आप लेट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे। हसोंग कहते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? यून कहते हैं, हाँ, अमाउंट भले कम हो लेकिन इस डील से फ्यूचर में बड़े डील्स मिलेंगे। तभी हसोंग को किसी का कॉल आता है और वो शॉक हो जाते हैं। वो फौरन कार से निकलकर भागने लगते हैं और यून शॉक हो जाते हैं। हसोंग भागते हुए उस रूम के पास जाते हैं और अंदर से जिनके चिल्लाने की आवाज आती है। हसोंग डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं और उसे आवाज देते हैं। जिन कहती है, हसोंग अंदर मत आना, यहाँ आग है। तभी हसोंग को बाहर बाल्टी में पानी दिखता है तो वो उसे अपने ऊपर डालते हैं और डोर को लात मारकर ओपन करते हैं। फिर जिन को बाहों में उठाकर बाहर ले आते हैं। वो जिन को अपना कोट पहनाते हैं और वो देखती है कि हसोंग कांप रहे हैं। हसोंग उसे हक कर लेते हैं। जिन कहती है, आपको तो फ्लाइट में होना चाहिए था, आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वो कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन कहती है, आप तो कांप रहे हैं, आपको ठंड लग जाएगी। वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। जिन वापस उन्हें हक कर लेती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सीन में मीना मास्क लगाकर इवेंट के लिए बैठी होती है और असिस्टेंट से पूछती है, और कितना टाइम लगेगा? असिस्टेंट कहती है, बस एक पार्टिसिपेंट का आना बाकी है। मीना कहती है, तो क्या तुम मुझे 2 कौरी की डिजाइनर के लिए वेट करवाओगी? असिस्टेंट कहती है, सॉरी, मैंने आप जैसी बड़ी और टैलेंटेड डिजाइनर को वेट करवाया। तारीफ सुनकर मीना को अच्छा लगता है तो वो कहती है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। वो मन में सोचती है, कोई लाश कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है? तभी असिस्टेंट को कोई कहता है कि लास्ट पार्टिसिपेंट आ गई है। असिस्टेंट मीना से कहती है, वो आ गई है, असल में वो भी बहुत अच्छी डिजाइनर है, आपकी तरह। मीना बोलती है, कौन है वो? तभी वहाँ हसोंग और जिन की एंट्री होती है और मीना की लग जाती है। वो सोचती है, मैंने तो सोचा था कि ये टपक गई, ये बच कैसे गई? हसोंग जिन से कहते हैं, तुम वो ड्रा करना जो तुम्हारा दिल करे। जिन कंपटीशन के लिए चली जाती है। अब उसे थीम मिलता है इटर्निटी का और वो एक सूट ड्रा करती है। हर कोई उसके सूट डिजाइन को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। होस्ट पूछती है, ये थीम से कैसे रिलेटेड है? जिन कहती है, ये सूट मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है, मुझे इटर्निटी पर भरोसा नहीं था। मैं सोचती थी कि दुनिया में सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि माँ बाप और भाई बहन के बीच प्यार भी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इटर्निटी पर भरोसा दिलाया। उसके जवाब से सब
इम्प्रेस हो जाते हैं और कंपटीशन की विनर भी जिन होती है। लेकिन तभी कुछ लोग कहते हैं, मैंने ये डिजाइन कहीं देखा है, ये तो आयरीन का डिजाइन है। तभी मीना कहती है, हाँ ये मेरा डिजाइन है। वो अपना मास्क हटाती है। जिन शॉक हो जाती है। लोग कहते हैं, अरे ये तो ईस्योंग टेक्सटाइल ग्रुप की बेटी है ना, टैलेंट तो इसके खून में है। तभी सूक आती है और कहती है, हाँ ये आयरीन मेरी बेटी है और अब से हमारे कंपनी के सारे डिजाइन मेरी बेटी ही ड्रा करेगी। तो अब हम आप सबसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। लोग उसे अपना कार्ड देने लगते हैं। जिन मीना से कहती है, तुम ऐसे कैसे मेरे डिजाइन चुरा सकती हो। मीना बोलती है, माना तुम अनाथ हो लेकिन तुम किसी और के डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे बोल देती तो मैं तुम्हें क्लॉथ डिजाइन करना सिखा देती। लोग कहते हैं, मतलब इसने आयरीन के डिजाइन को कॉपी किया है। वो लोग भड़क जाते हैं और जिन पर कचरा फेंकने लगते हैं। तभी हसोंग जिन को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, अभी चलो यहाँ से, मैं बाद में सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन वो कहती है, मैं आयरीन हूँ और मैं भागूंगी नहीं बल्कि खुद को प्रूव करूंगी। हसोंग बोलते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन सबके सामने बोलती है, आयरीन मैं हूँ, मीना नहीं। इसने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं। मीना कहती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास। जिन कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम आयरीन हो, क्या तुम प्रूफ कर सकती हो। मीना कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। वो सबको जिनका स्केचबुक दिखाती है और कहती है, ये वो सारे डिजाइन है जो मैंने इतने सालों में ड्रा किया है। उसके डिजाइन देखकर लोग कहते हैं, ये तो सच में आयरीन है। तभी जिन कहती है, तुमने मेरा स्केचबुक चुरा लिया। तो सूक उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, वो तुम्हारी तरह छोटी नहीं है, वो नोबेल फैमिली की बेटी है। जिन कहती है, क्या आपको सच में याद नहीं कि आयरीन का क्या मतलब है। सूक बोलती है, तुम क्या बोल रही हो। मीना यही है तो अब उससे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हें कंपनी में चपरासी की नौकरी दे दूं। जिन कहती है, मीना आयरीन के डिजाइन ड्रा कर ही नहीं सकती तो आपकी कंपनी तो वैसे भी बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर जिन अपने बैग से एक यूएसबी निकालती है और कहती है, इसमें प्रूफ है कि मैं ही आयरीन हूँ। मीना के पसीने छूट जाते हैं। जिन यूएसबी के वीडियो को प्ले करती है और कहती है, ये वीडियो तब का है जब मुझे इन लोगों ने अडॉप्ट किया था और तब मीना इन लोगों को वापस नहीं मिली थी। सूक देखती है कि वो वीडियो उसके बचपन का है जिसमें वो जिन से पूछती है, तुम क्या ड्रा कर रही हो। जिन कहती है, मैं एक ड्रेस बना रही हूँ। सूक कहती है, ये तो बहुत प्यारा है, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। वो कहती है, मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी और मुझे उसके लिए अच्छा सा नाम भी चाहिए। सूक पूछती है, क्या तुम्हें आयरीन नाम अच्छा लगा। जिन हाँ बोलती है। सूक को झटका लगता है। वो रोते हुए कहती है, अब मुझे याद आया, मैंने ही जिनको ये नाम दिया था। मीना की वाट लग जाती है। वो कहती है, मॉम इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ये आयरीन है, आप सब मेरा भरोसा करो। लेकिन सबको अब उस पर डाउट होने लगता है। मीना गुस्से में जिनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। आयरीन मैं हूँ जिस पर मॉम को प्राउड है। एक ऐसी लड़की जिसको ये तक नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है, वो आयरीन नहीं हो सकती। जिन कहती है, इस यूएसबी में आयरीन के डिजाइन किए हुए सारे क्लोथ्स के वीडियो है और उसके प्रेजेंटेशन की डेट भी लिस्टेड है। एक लेडी यूएसबी चेक करती है और कहती है, ये सच है। मीना के छक्के छूट जाते हैं। फिर यून भागते हुए आते हैं और हसियोंग से कहते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। हसियोंग देखते हैं कि वो जिन की डीएनए रिपोर्ट है। वो जिन से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिन कहती है, क्या। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड्स निकाले। जिन बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं। हसियोंग कहते हैं, तुम और मीना एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में पता चला और जो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने चाहिए थे उनसे तुम्हारा डीएनए मैच नहीं हुआ। जिन कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हसियोंग कहते हैं, मैंने बाय चांस तुम्हारा और मिसेस कांग का डीएनए टेस्ट करवाया है और ये पॉजिटिव है। शायद हॉस्पिटल में किसी ने तुम्हें और मीना को चेंज कर दिया था और जब तुम अनाथ आश्रम गई तो इत्तेफाक से इन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। सूक को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो रिपोर्ट देखती है, मतलब मैं जिसे इतने टाइम से मारती पीटती थी वो मेरी अपनी बेटी है। मीना पागल हो जाती है। वो कहती है, आपकी बेटी मैं हूँ। आपने ही कहा था कि मेरे अंदर आपका खून बह रहा है, इसलिए मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं इस जिन से कहीं ज्यादा बेटर हूँ। यून कहते हैं, आपको पहले से पता था कि आप इनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। कुछ सालों पहले आपने भी डीएनए टेस्ट करवाया था। मीना की बोलती बंद हो जाती है। सूक कहती है, क्या ये सच है। मीना चिल्लाकर बोलती है, अगर आपको पता चल जाता कि ये आपकी बेटी है तो आप लोग मुझे बेसमेंट में फेंक देते, उसकी जगह मुझे भूखा मारते। सूक उसको एक झापड़ लगाती है और जिनके पैर में गिरकर कहती है, मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, अपनी मॉम को छोड़कर मत जाना, चलो हम साथ में घर चलते हैं। जिन बोलती है, काश आपने पहले ये सब कहा होता, मैं कब से ये सुनना चाहती थी। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर वो हसियोंग के साथ चली जाती है और मीना पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ चेओल और जून जिनके पास आते हैं। चेओल बोलता है, मुझे अभी पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तो तुम इतनी स्मार्ट और सुंदर हो। जून बोलता है, मैं हमेशा से चाहता था कि काश तुम मेरी सगी बहन होती। जिन बोलती है, आप मुझे एक बुढ़े को बेचने वाले थे याद है, और तुम मुझे अपनी बहन मानते तो मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश नहीं करते। नहीं चाहिए मुझे ऐसी फैमिली। वो हसियोंग के साथ जाने वाली होती है पर तभी मिन आ जाता है और बोलता है, मैंने सुना तुम मेरी सगी बहन हो, अब हम तुम्हारी हेल्प से वापस कंपनी को संभाल सकते हैं और ऑक्शन का लोन भी मैं चुका सकता हूँ। जिन कहती है, मैंने सुना है लोन शार्क तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर मैं वापस आई
तो आसानी से लोन चुका दूंगी। वो कहता है, क्या तुम सच में वापस आओगी? जिन कहती है, कभी नहीं, तुम्हें अपना उधार खुद चुकाना होगा। वो चली जाती है और उसे रोकने के चक्कर में मिन व्हील चेयर से गिर जाता है। फिर अगले सीन में जिन रो रही होती है। हसियोंग कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, मेरा सपना था कि काश मैं उनकी बेटी होती, लेकिन अब मेरा सपना सच हो गया है, तो भी मेरे पास कुछ नहीं है। हसियोंग उसे हक करके बोलते हैं, जितना रोना है रो लो। वो कहती है, अब मेरा कोई नहीं है। हसियोंग कहते हैं, किसने कहा? तुमने कहा था न कि मैंने तुम्हें इटर्निटी पर भरोसा दिलाया है, तो अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। खुद को अकेला मत समझना। जिन उन्हें हक कर लेती है। हसियोंग कहते हैं, चलो अब कुछ खाने चलते हैं। वो कहती है, घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही होंगी। हसियोंग कहते हैं, इतनी जल्दी? तब तक मुझसे वेट नहीं होगा। वो जिन के करीब आने लगते हैं। जिन कहती है, हम कॉलेज में हैं, कोई देख लेगा। लेकिन हसियोंग कहते हैं, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। वो जिन को किस कर लेते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।